बैठ जाइए आप। हाँ बैठिए, मैं खड़ा कराऊंगा। खरखरात हो। शुरुआत करते हैं। नमस्कार। हकीकत सच्चाई यह है कि मैंने नमस्कार किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जी, पहले समझ लेना है कि नमस्कार से क्या मिलता है। नमस्कार भैया, अच्छा चला, चलो बात है। नमस्कार से संस्कार मिलता है। क्या मिलता है? संस्कार। संस्कार मिलता है। तो पहले वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको संस्कार नहीं चाहिए। जिसको संस्कार नहीं चाहिए हाथ उठाओ। सबको संस्कार चाहिए, लेकिन अपने से छोटे बच्चे से नमस्कार करने में शर्म लगता है। 100% बता रहा हूं। अगर भाई बड़ा होगा तो बहन से जिंदगी में कभी नमस्कार नहीं करता। पहले सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोले। उनको लगता पहले ये बोले। आप बड़ी हो, बहन हो, आप नमस्कार बोल लोगी तो छोटी हो जाओगी क्या? और भाई इसलिए नमस्कार नहीं करता है कि साल में एक त्योहार आता है, उसका नाम है रक्षाबंधन। भाई छोटा है तो भी रक्षाबंधन बांध करके पैसा वसूल लेती है ना सब? मिला जुला के देखा गया है, 50 रुपया खर्चा है, 500 रुपये आगम कर लेती है, 500 रुपए का। और बच्चा दादा से मांगता है, पापा से मांगता है, लेकिन देता है। तो बताइए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। दूसरे से पैसा उधार मांग के आपको पैसा दे, अच्छी बात है। कभी जिंदगी में नमस्कार नहीं करेगा। क्यों करे? आज से समझ ले, नमस्कार करने से संस्कार मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर छोटे से आपने नमस्कार एक बार गलती से किया तो जिंदगी भर वो आपसे नमस्कार करेगा। सही बात है, बुरी बात है? अगर आप पापा आ गए, पापा से आप नमस्कार नहीं, आपके पापा ने बोला बिटिया नमस्कार, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अरे यार मेरे को करना चाहिए था, है कि नहीं? तो आज आप लोगों को नमस्कार सीखना होगा। लेकिन नमस्कार से मिलेगा क्या? एक दिन ऐसा होगा ये नमस हट जाएगा और ये संस हट जाएगा, बचेगा क्या? ये कार आपके घर में आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो जा भी सकता है। तो बताओ, नमस्कार करने में इतना फायदा है तो नमस्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम। कुछ बच्चे भाई, कुछ बच्चों की चर्चा कर लें और इनके माता पिता बैठे हैं ताकि उनको भी पता चल जाए। सही बात है, गलत बात है? आगे चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं हम, है ना? लेकिन आज से आप लोग अपने से छोटे वाले को नमस्कार करेंगे। चालू करेंगे ना? वेरी गुड। ये आप है। कौन है? आप। थोड़ा सा अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगा। यू का मतलब आप लोग हैं। अब हम यहां चर्चा करेंगे कि आपके पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2। अब आपको जाना कहां है वो तय आपको करना होगा। डिसीजन आपको लेना होगा कि मुझे जाना कहां है। जैसे फॉर एग्जांपल टिकट विंडो पे पहुंच जाए और आप बोले टिकट दो, तो दे देगा? नहीं देगा। बोलेगा जौनपुर का कि बनारस का, बोलना पड़ेगा ना। तो जो बोलोगे टिकट वहां का देगा। लेकिन अगर गलती से जौनपुर का लेके और आप बनारस चली जाएंगी तो दरअसल नियम से वो टिकट मान्य नहीं होगा। सही है गलत है? तो डिसीजन आपको लेना होगा। तो 2 रास्ते, कम समय में ज्यादा चीज हमें देना है। 2 रास्ते हैं। एक है ज्ञान मार्ग। कौन सा मार्ग? ज्ञान मार्ग है ये, और यह है भक्ति मार्ग। पहले ध्यान से सुनना, उत्तर बाद में देना। प्रश्न को पहले समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आपको जाना कहां है। तय आप लोगों को करना होगा, और आपके साथ साथ आपके माता पिता भी यहां बैठे हैं तो उनको भी करना होगा। सही बात है गलत बात है? सही बात है। अब देखिए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में पहले अंतर समझिए, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आपको जाना कहां है। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत, जानो मत मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता पहले जानो, पहले जानो तब मानो। खूब ध्यान से सुन लेना, अभी उत्तर मत देना। इसके बाद भक्ति मार्ग बोलता है
तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। समझ रहे मेरी बात? ये ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग, दोनों का अंतर मैंने बता दिया। तो बताइए आपको जाना कहां है? फिर से बोलिए। तो ये सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें ज्ञान मार्ग पर जाना है। तो मैं जानना चाहूंगा जो बड़े लोग इनके गार्जियन है, कोई चाचा हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई दादा हो सकता है, तो ये बच्चों का डिसीजन है कि हमें ज्ञान मार्ग पर जाना है। सही बात है? तो टिकट आपको ज्ञान मार्ग का लेना होगा। तो इसमें से जितने लोग बैठे हैं, इसमें से कोई भक्ति मार्ग पर जाने वाला है क्या? तो उसके लिए भी टिकट दे दे, फटाक से हाथ खड़ा करेंगे। और सारा चीज मैंने बता दिया कि भक्ति मार्ग बोलता जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता पहले जानो तब मानो। ये बताइए भैया बात न करे, अगर जिसको बात करना वो जा सकता है जी। परिचय के रूप में बता दूं, राम भरोस मौर्य माता पिता ने नाम रखा था। और क्यों रखा था? क्योंकि उनके पास औकात नहीं था बच्चा पैदा करके नाम रख ले। तथाकथित लोगों के पास गए, वो नाम यही दे दिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे घटिया नाम अगर कोई है तो राम भरोसे है, तो मैंने नाम को चेंज कर लिया लीगली। आनंद भारती के नाम से लोग मुझे जानते, इंडियन, और आगे तर्कशील लगा हुआ है। ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना नेवड़िया, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128। आज से समझ लें, बिना पिन कोड नंबर का एड्रेस सही नहीं है। यहां जन्म स्थान और मिला जुला के 35 से 36 साल से मुंबई रहता हूं। यहां पर मुरई मरचा भंटा बोने वाले परिवार में जन्मा, लेकिन जब तक यहां रहा पेट नहीं भरा। आप लोगों के बारे में जानकारी मुझे नहीं है। जब मेहमान आते थे तो पेट भरता था, और जब मेहमान नहीं आते थे तो बजड़ी और जुलहरी की लिट्टी, आलू प्याजी का जूस, यही चलता था। और जब मेहमान आ जाते थे तो क्या होता था? रहर का दाल, जीरा से छौंक के, पतर की रोटी, गेहूं की रोटी, भाजियो जी मिलता था, पेट भरता था, भात मिलता था। ये तकरीबन सन 75 के पहले की बात बता रहा हूं जी। लेकिन मुंबई चला गया, वहां पर हकीकत सच्चाई, 2 बच्चे, एक हंसमुख, इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से बात कर सके। बड़ा वाला बच्चा हंसमुख मौर्य, नाम अपने से रखा, मैं अपने से रखा, हंसमुख नाम रहेगा सही है, लेकिन गलती से चंद्र लगाया था, चंद्र को निकलवा दिया, हंसमुख। और छोटा बच्चा मनसुख नाम था उसका। बड़ा वाला बच्चा मर्चेंट नेवी पानी का जहाज चला रहा था, शादी हो गई, सारनाथ में शादी किया मैंने 1 जनवरी 2012, प्योर खरमास में दिन में शादी किया। गोथू गांव मड़ियाहू कटराव के बीच में है। हमारे घर से सारनाथ तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर। 10 बजे पहुंचा, 4 बजे विदाई। प्योर खरमास, 1 जनवरी 2012, देखेंगे कैलेंडर में, रविवार का दिन था। ये प्रचना आगे की बात, क्योंकि सन 85 में मेरी जब शादी हुई तो 4 घंटा मुझे पकाया गया, रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 से 5 बजे तक। और वहां बीच में महाराष्ट्रियन लोग बोलते हैं ये लोग जुआ खेलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहे एक आदमी 20 रुपया देगा तो सामने वाला बोला तू 40 दे, डबल। और उसी में 4 से 5 घंटा उन्होंने पकाया। तब मैंने डिसीजन लिया, अब हम अपने घर का जब मालिक होऊंगा तो शादी इन लोगों से नहीं होगा। सन 85 की बात कर रहा हूं। 2001 में मैं छोटे वाले भाई की शादी किया, अलहदिया, तेजी बाजार के पास में, हमारे गांव से, हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर। लेकिन मैंने लिखा था हमारे निवास स्थान से 4 बजे बस प्रस्थान करेगी, तो 4 बज के 5 मिनट निकल गए, आधे बराती घर रह गए। मैं बोला वो आप जानो, आपका काम जाने। और 6 बजे बोला था अलहदिया पहुंचने के लिए, 6 बजे पहुंच गया। कोई नौटंकी, कोई ड्रामा नहीं, 2001 की बात कर रहा हूं। और इसके पहले बीच वाले भाई की शादी किया था 1996 में, और ये आपके बुजुर्गों में बारात गई थी, वहां पर भी अर्जक संघ से शादी हुई। मतलब टाइम मेन है। लेकिन आजकल के बच्चे बोलते शादी एक ही बार होना है, तो एक बार होना है तो समय से करो ना यार। सही बात है, गलत बात है? हम इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप बात करें। मनसुख नाम का बच्चा ऑलरेडी हकीकत में 10वीं में पढ़ रहा था, तो बोला हमको एल्युमिनियम का काम नहीं करना है। जो मेरा एल्युमिनियम का काम
जो है कांच उच लगाने का है। मैं बोला मैं मुरई भट्टा भंटा छोड़ के अल्युमिनियम का काम करने लगा, तो तुम कौन सा काम करोगे? वो बोला मेरे को पायलट बनना है, जहाज चलाना है। अरे मैं बोला तेरे खानदान में कोई जहाज चलाया? तो उसने बोला आपके खानदान में कोई अल्युमिनियम काम करता था क्या? बोला हाँ, ये भी बात सही है, हम तो यहाँ मौर्या थे, वहां लोहार बन गए जाके। और आज आप लोगों को जानकर खुशी होगी, 5 साल हो गया वो जहाज चलाता है, पायलट है, हवाई जहाज। उसकी वजह से 354 रुपए में बंबई से बनारस आ जाता हूं, क्योंकि मैं स्टाफ में आता हूं। जब उसको हमने बताया कि जब तुम पायलट हो गए तो तुम्हारी बिरादरी मोहरा की नहीं रह गई, अब तुम्हारी बिरादरी पायलट की है। तो बच्चा बोला मतलब? मैं बोला जब भी शादी करोगे तो लड़की पायलट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का रिवाज है, लड़का इंजीनियर तो लड़की इंजीनियर, लड़का मास्टर तो सब लड़की मास्टर। खोज रहे हैं नहीं खोज रहे हैं? तो अपने हिसाब से उसने खोज लिया। हमने कहा जाति और धर्म लेके हमें चाटना नहीं है। तो कहे तब हम कहे ऐसा लड़की चुनना कि जैसे गोबर रख दिया गया, गोबर गोबर, तो वो आकर के गणेश न कहे, वो भी गोबर कहे। और ऐसी भी लड़की नहीं चाहिए आके बोले वो कुछ नहीं है है कि नहीं? मतलब एक आके गोबर है तो बोलेगा गणेश है, पूजा करना चालू, और एक आएगी बोली कुछ नहीं है। हम कहे दोनों नहीं चलेगा। तो बोला तब कैसा चाहिए? मैं बोला वो आने के बाद बताए कि ये गोबर है और प्रयास करे कि गाय का है कि भैंस का है, जानकारी हो जाए। अगर जानकारी हुआ तो, अगर बकरी का तो बता सकती बकरी का है, हाथी का पता चल जाता है ना? अगर वो बोली कि गोबर है तो बस ओके। कहने का मतलब विचारधारा मिलना चाहिए। अगर विचारधारा मिल रहा है तो दुनिया की हर धाराएं मिलेंगी। तो उसने आपको जानकर खुशी होगी, ये विस्तारा एयरवेज में है, वो एयर इंडिया में है, दोनों साथ में होने वाला है। और हकीकत सच्चाई दोनों पायलट है। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? हाँ अच्छी बात है। पापा से पूछना, मौर्या हो के यादों में शादी का बात करोगी ना गला काट देंगे। हाँ, और हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इंसान में सिर्फ 3 जातियां होती है। कोई बताएगा? कोई बताएगा? इंसान में 3 जातियां होती है और स्कूल में पढ़ाया जाता है। कक्षा 5वीं 6ठी 7वीं में बताया जाता है। किसी को पता है? खाली हाथ खड़ा करो। किसी को पता नहीं है? अब मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे मेरे को मालूम था। स्त्रीलिंग या राइट अब जब मैं बोला तो बोल रही हूँ, डरती हो और कहते हैं जो डर गया वो मर गया। कौन बोला? मैं थोड़ी बोला। मैं बोला क्या? और कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। हम तो अंडे को सोच रहा था, मतलब फार्मूला बदल गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे ने चुन लिया है। मैं बोला कोर्ट मैरिज करना, कोर्ट में ठप्पा लग गया, शादी हो गई, नौटंकी ड्रामा नहीं। खाना खिलाने की बात देख लेंगे। यहाँ पर निमंत्रण कार्ड में लिखा होता है सही समय पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दे, हमें अनुग्रहित करे। न वहां दूल्हा है न दुल्हन है, कोई नहीं। गए झोड़ झाड़ के खाए, और जहां खाए खाना वहीं छोड़ दिए और चल दिए। कहे लड़का, कहे हमको क्या मालूम। कहे 12 बजे तक वो नौटंकी करके आ रहा है पूरे रास्ते में। आधे लोग होश में, आधे लोग मदहोश में। मदहोश में। तो बच्चे ने मिला जुला करके इस टाइम पर लग गया है। तो ये हमारा छोटा सा परिचय रहा। बॉम्बे रहता हूँ और दरअसल यहाँ सुरेंद्र भैया के प्यार मोहब्बत की वजह से आया, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था। भैया कहे भैया गाय भी आई लो इनरिया, तो हम यार इनरिया बोले हमें समय ना, हम तो आजमगढ़ में बाटी, तो इनरिया अगर 2-4 दिन तक चले तो फ्रिज व्रिज में रखा। तो आज दरअसल मैं अपने विद्यालय पे जाने वाला था, हमारा भी खुद का विद्यालय है गोथू में, लेकिन आज वहां 30 तारीख था तो हाफ डे था, जिसकी वजह से मैंने उसको कैंसिल कर दिया और तुरंत बढ़िया हूं से जलालपुर आ गया। तो अच्छा किया खराब किया? तो जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं खराब कर रहा हूं? आगे की बात। अब ये बताइए किसी को भक्ति मार्ग पर जाना है क्या? तो इसको हम 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और यहाँ पर 100%। सही बात है। तो हम आप लोगों को टिकट जो है हकीकत सच्चाई ये है दूंगा ज्ञान मार्ग। चलेगा? थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। और अगर बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर आगे हमको और जानना है, तो कल आप लोगों को दूंगा, क्योंकि बड़े लोग जो है ना उनसे कुछ लेना देना नहीं। पढ़ा दिया लिखा दिया वो जाने, उसका काम जाने। क्योंकि क्या बड़े लोगों के दिमाग में सारा चीज भर चुका है, खत्म।
तो छोटे वाले में थोड़ा खाली है, तो वहां डालें, ज्यादा अच्छा होगा। आगे पहली बात ये समझ ले, भक्ति मार्ग के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। भक्ति मार्ग कितना खतरनाक है ये बताइए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हाँ जी, बच्चों को बताने दीजिए सर, बच्चों को प्लीज। हाँ, बच्चे एक भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, दोष इनका नहीं है, दोष उनका है जिसको आता था बच्चों को बताए नहीं जी। कोई भी जानकारी अगर बच्चे को नहीं है, बच्चे का कसूर नहीं है। जिसको जानकारी था उसने बताया नहीं। आज की तारीख में मेहमान आ रहा है, 1 किलो मिठाई जबरदस्त, और ससुराल है तो काजू कतरी 800 रुपया किलो। आएंगे मस्त, घर में रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा रहेंगे, 2 थाली खाएंगे और बाजू वाले से नमस्कार करने नहीं जाएंगे, निकल जाएंगे, खत्म बस। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही बात है। और अगर बिया पड़ी है तो झांपी में बतासा नहीं, धोती छेना है। तो अच्छा, भक्ति मार्ग के बारे में समझ लीजिए। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। कक्षा 6, 7, 8 की किताब में है। मैं लिया पीडीएफ दे दूंगा। जब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, पहले देख लीजिए भक्ति मार्ग कितना खतरनाक है। जब उन्होंने आविष्कार कर दिया तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये सूरज स्थिर है, ये पृथ्वी घूमती है। उनके धर्म वालों ने, उनके भक्ति मार्ग वालों ने उनको आजीवन कारावास दे दिया। बोला धर्म पे उंगली उठाता है। कहां उंगली उठाता है? धर्म पे उंगली उठाता है, आजीवन कारावास, काली कोठरी में रख के आंख बंद करके उसको मार डाले। और 400 साल के बाद तब उन्होंने स्वीकार किया। जबकि जब उनको आजीवन कारावास दिया गया, उसने अपना गलती स्वीकार कर लिया कि भाई मेरे को जीने दो, तुम्हारा सूर्य ही घूमता है। लेकिन फिर भी नहीं माने, क्या धर्म पे उंगली उठा तूने। और 400 साल के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी पक्का है कि कच्चा है। ये आप लोगों को पता है ना, पृथ्वी घूमती है। घूमती है कि नहीं घूमती है? तो हम लोग बैठे कैसे हैं घूम रहा? तो ये खतरनाक चीज है। इसमें मैं बोलता हूं किसी को नहीं जाना चाहिए। जाति और धर्म लेके चाटना नहीं है। हमें बताया गया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 3, बाकी कोई जात पात नहीं है। जो तथाकथित लोग आकर के यहाँ अपना बोलते हमारा धर्म है, उनका धर्म नहीं, उनका धंधा है। मंदिर में कोई अगर बैठ करके पुजारी काम कर रहा है तो उनका धर्म नहीं है, उनका धंधा है। हमारा बीज की दुकान है, मैं बीज की दुकान पर बैठ के बीज बेच रहा हूं तो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारा धंधा। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, देखिए अब हम आपको ज्ञान मार्ग पर ले चलना चाहूंगा। सारे बच्चे हाथ खड़ा करें, सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जी। बेटी आप आ जाओ प्लीज, तुरंत, समय कम है। आपका नाम बेटा? अंशिका जी। ऐसे देखिए, उसमें आना चाहिए ना। बेटा ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? बीए का फुल फॉर्म? कोई बोलेगा नहीं? एक बार ताली बजा दीजिए। 50% बच्ची को मालूम नहीं बीए का फुल फॉर्म। बता दे रहा हूं, ये तो आपकी बच्ची कम से कम बता दी। बेटा ये बताओ, ईमानदारी से सारे लोग बताएंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा। और आप लोग भी जो पीछे बैठे उनसे भी मैं पूछूंगा, सारे लोग बताएंगे और ईमानदारी से सच बोलना है। ज्योतिबा फूले ने कहा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सच जानने के बाद, अगर सच को सच आप नहीं बोल सकते हैं और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते हैं तो आप अपने समाज के लिए और देश के लिए कलंक है। सही बात है, गलत बात है? हाँ, सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। आपके मम्मी पापा स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि आपका माइंड जबरदस्त हो जाए, कम से कम सच और झूठ पता चल जाए। बेटा ये बताओ, हाथ ऊपर कर दो मेरे हाथ में। वेरी गुड। अरे अरे उसमें देखो, हाँ वही मैं बोला, कुछ गड़बड़ा गया क्या मामला? अच्छा ईमानदारी से बताना, आपको बताना होगा इस बार। आप लोग, ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? हाँ जी बोलो, डरती क्यों हो? ये क्या है? बोलिए क्या है? भक्ति मार्ग। फिर से बोलिए, भक्ति मार्ग। किसी को अगर ज्ञान मार्ग लगता है तो सुबह में मेरे से बात कर लेगा। कोई सिलेबस में हो तो बता दीजिए मेरे को ज्ञान मार्ग है। इससे कितनी बीमारी होती है मैं 1000 बता दूंगा। एक फायदा बता दीजिए, मैं भी बात आप भी बात हूँ। ये भक्ति मार्ग, आपने टिकट भक्ति मार्ग का लिया और ज्ञान मार्ग पे जाना चाहते हो, जिंदगी में कभी नहीं जा सकते हो। ये भक्ति मार्ग है तो है। सही बात है, गलत बात है? तो ये कब ज्ञान मार्ग वाला आएगा? घड़ी लगा लो, चलेगा, है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं।
बाद में काटना कल। ऐसे लोगों के बताने के बाद अगर वो लोग नहीं काटते हैं, उनके हाथ से मैं पानी नहीं पीता हूं। जो है वो है। जब हमने आपको बता दिया कि भाई इससे इतनी बीमारी होती है, जब नहाएंगे गीला होगा, सूखा होगा, गीला होगा, सूखा होगा, गीला होगा, पता चला कि नाल में जाके ऐसे होगा और गड़बड़ा गया, खेत में गई मट्टी हुआ। अच्छा, इसको रोज चेंज करती हो, रोज सुखवाती हो छत पे? वेरी गुड, ग्रेट। एक बार जोरदार ताली। कितने लोगों के हाथ में ये धागा है, हाथ में या पांव में, काला धागा, लाल धागा, सफेद धागा, कितना बुद्ध वाला धागा, बुद्ध न शुद्ध, कोई धागा तो धागा। फैशन छोड़ दीजिए, धागा तो धागा, कहेगा फैशन। चुल्ली चूल्हा सब। चलिए बैठिए। अब ये आप लोग अपने हिसाब से काट लेना, हम काटने की गारंटी नहीं लिया, लेकिन ये भक्ति मार्ग है, मैं नहीं, जो बांधी वो भी बता रही है। एक आदमी बोला नहीं सर, हम जो बंधवाया हूं ना, मैं अपने हिसाब से बांधा हूं, मेरी शौक है। बताइए, अगर मैं दारू नहीं पीता हूं, किसी में बाटल रखूं, इधर बाजू में बाटल रखूं, क्या बोलोगे आप? शौक पीने वाला जरूर होगा साहब। ये लक्षण है। कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू, एक फालतू। तो जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, और फालतू होता है गले में पट्टा नहीं होता है। तो वो जो तथाकथित लोग हैं वो समझ जाते हैं कि इसके गले में पट्टा है, मतलब ये गुलाम है, इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसका लक्षण। इस चीज को समझना होगा। और आपको बता दो, कुछ हमारे भाई हैं, कुछ दादा वगैरह बैठे होंगे, पहले रक्षाबंधन का त्योहार नहीं था, पहले जरई होता था। जरई, जरई का मतलब क्या? बहनें बेटियां जाती थी, मट्टी लेके आती थी, उसमें जौ और गेहूं डालती थी, 15 दिन तक उसमें पानी डालती थी, और पानी डालती थी, होता क्या था? उससे ऑक्सीजन मिलता था। और अगर ऑक्सीजन न मिले तो इंसान जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा, पक्का मर जाएगा ना। जो आपने रक्षा बांधा उससे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है क्या? देखा मिलता है। और वही करने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन करने के बाद तालाब वालाब में, पोखरा पोखरी में जाकर के नहाती थी, गीत गाते हुए आती थी। दद्दा हो, दादी हो, मामा हो, मामी हो, नाना हो, नानी हो, चच्चा हो, भैया, सबके कान पे रखती थी। हमारे की बात है, आप लोगों को भी जानकारी होगी, लेकिन वो खत्म हो गया, पता चला। और कोई एक पैसा नहीं देता था। जब मेला आता था, 1 पैसा 2 पैसा दे देते थे, उसी से केला मेला लेके पानी पूरी हम लोग खा के मस्त। हम लोग मतलब बहनी बेटियां। तो दरअसल कहीं न कहीं गड़बड़ी है। जब वो लोग कमजोर पड़े कि कैसे पता चलेगा कि हमारा ये दरअसल पालतू है कि फालतू है, तब उन लोगों ने रक्षाबंधन भी चालू करवा दिया, पता चल जाएगा। और आज एक बहन अपने भाई के कलाई में जब रक्षा बांधती है, अगर 100 रुपया खर्चा हुआ तो 200 रुपए का आगम करती है। और आपको बता दूं, अगर रक्षा बांधने के बाद अगर 1 पैसा न मिले तो कोई बहन अपने भाई के हाथ में कलाई नहीं बांधेगा। और दूसरी बात, आप रक्षा अपने भाई से करवा रही हो, भाई तो खुद बेचारा आपसे छोटा है, वो अपना रक्षा कर ले बहुत है। आगे की बात, अब आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तो ज्ञान के लिए ध्यान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब ध्यान, अब आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के सर्वे हुआ है पूरे भारत में, 5 लाख लोगों में से 1 लोगों को पता है ध्यान क्या होता है। मैं बता रहा हूं ध्यान होता क्या है। ध्यान इस तरह का ध्यान किया जाता है, सामने कोई चित्र न हो, कोई जंतर मंत्र न हो। वो कैसा ध्यान? आप लोगों ने कभी सुना क्या अंधे का एक्सीडेंट हुआ? कभी सुना? क्यों नहीं सुना? उसका कारण है, वो कोई भी काम करता है ध्यान से करता है। कैसे करता है? ध्यान से। ध्यान से। क्यों? उसका आंख ही बंद है। और हम साइकिल से जा रहे हैं, दिमाग किधर है, दिमाग उधर है, आगे है, पीछे है, और खटाक से एक्सीडेंट। तो आपको ध्यान आपके घर में करना, रोड पे नहीं करना। क्यों? अंकल ने बताया तो ध्यान करना तो आंख बंद करना पड़ेगा, साइकिल चलाते समय आंख बंद करना। तो वो जो है ध्यान का नाम है आनापान। अब आनापान क्या है? पूरे भारत में 5 लाख नहीं 10 लाख लोगों में 1 को पता है, और वो इसलिए नहीं बताता है कि इसको भी पता चल जाएगा। अपने भारत में लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है, बगल वाले के सुखों से परेशान है। प्रधान भैया के घरे में गाड़ी कैसे आई? तो क्या करेगी? हम पहिया निकाला रात के, और पहिया जब निकाल लेंगे तो प्रधान जी क्या करेंगे मालूम है? स्टेपलिंग लगा के चल देंगे। अब बताइए, पहिया अगर आपने लाया
तो आपके घर में गाड़ी आ गई। लेकिन अगर प्रधान जी के पास बैठ करके पूछेंगी कि क्या क्या आपने किया, तो हो सकता है गाड़ी आपके घर में आ सकता है। आगे, अच्छा, आनापान के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? हाथ खड़ा करे। आनापान यही ध्यान है, और ध्यान से ज्ञान मिलता है। तो पहले आनापान जानना जरूरी है। आनापान करेंगी तो आपको 10% से लेकर 20% तक रिजल्ट ज्यादा आएगा। आनापान पाली भाषा, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा आनापान है, जिससे मैं पीएचडी कर रहा हूं। आनापान का मतलब सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना, देखना नहीं। लेकिन अगर हम सांस बंद कर दें, मुंह और नाक बंद कर दें, तो आदमी जिंदा रहेगा तो मर जाएगा। लेकिन कभी हम देखते नहीं उसको, सांस से क्या लेना देना। ऐसे एक विद्यालय में गया था, एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सांस से क्या लेना देना, मुंह और नाक मैंने बंद कर दिया, 3 मिनट के बाद छट्टी आने लगा। मास्टर साहब बोले छोड़ दो साहब, नहीं मर जाएगा। जिसकी वजह से हम जिंदा है, सहज स्वभाव से अनुभव करना, वही हमारे लिए पूजा है। अब ये कहां मिलेगा आपको? आप गूगल में जाकर के 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं करना आपको। मैं 10 दिन का कोर्स किया हूं, 10 मिनट। आप कहेंगी आनापान 10 मिनट्स इन हिंदी, मम्मी पापा के साथ बैठ के करना, हो सकेगा तो मैं थोड़ा सा करवाऊंगा। यहां सांस आ रहा है, जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना, एक मन एकाग्र होता है। इससे करीबन 20 फायदे हैं। जो काम आप करो, लेकिन 30 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। सुबह और शाम करना है आपको 10 मिनट, सोने से पहले और उठने के बाद। हो सकता कि नहीं हो सकता? लेकिन इसको करने के लिए, रिजल्ट आने के लिए 30 दिन लगता है। लेकिन 5 चीज नहीं करना होगा, तब ये काम करेगा। अब कौन सा काम? पहला है प्राण हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्राण हिंसा नहीं करना है। प्राण हिंसा मतलब सर्प जा रहा है तो जाने दो, अगर काटने आ रहा है तो काटने से पहले उसका मुंडी काट दो, ये प्राण हिंसा। ऐसा नहीं कि प्राण हिंसा नहीं करूंगा, सांप आया काट लो, कुत्ता आया काट लो, तुम आया काट लो, ठेंगा गाजर बोली थोड़ी हुए। कोई अपने को मारेगा, एक टपक मारेंगे तो वो प्राण हिंसा। अगर आप गाय और भैंस जो भी है, अगर दूध खा रहे तो उसको काट के मत खाओ, वो प्राण हिंसा कारण। और दूसरा चोरी, अगर ये काम करेंगे आप तो यहां रिजल्ट नहीं आएगा। चोरी नहीं करना है। तो कितने बच्चे आराम से चोरी कर लेते? हाथ खड़ा करें। जैसे मम्मी पापा के खीसे में से पैसा निकाल लेना, पेंसिल निकाल लेना, बहन की उसमें यही करना। कितने लोग आप चोरी कर लेते हो ना बेटा? आराम से चोरी कर लेते हो ना? अच्छा, कोई नहीं करता, ध्यान दिए। देखिए, तीसरा है झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? अगर ये काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, याद रख लेना। जैसे तंबू में बंबू होता है कि नहीं होता है, और बंबू निकाल दे तो गिर जाएगा, वैसे ये गिरेगा। ध्यान दीजिएगा। और ये किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको तो 5 साल के बाद कंपलसरी हो जाएगा, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा जी। अब आगे, झूठ नहीं बोलना है। चौथा है दुर्व्यवहार नहीं करना है। क्या नहीं करना है? गाली है, गलौज है, तमाम वगैरह वगैरह वगैरह। और चौथा के बाद 5वां बहुत खतरनाक है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। किसका? नशीले पदार्थ का मतलब बता दूं, समझा दूं। पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा, चरस, शराब, अफीम, सब। पान खाना, लेकिन पान का पत्ता खाना। क्या खाना? पान का पत्ता, उसमें सुपारी कत्था न रहे, चूना फूना जरूरत नहीं है। हाँ, जो है वो है, पत्ता चल जाएगा। 120 320 नहीं डलवाना, 420। ये काम अगर करेंगी 5 काम, तो ये काम नहीं करेगा। बताइए, ये काम करना अच्छा है कि बुरा है? यही नहीं करना है, ये काम करेगा। अब ये हो गया आनापान। अब आनापान मैं जहां सुना दूंगा, लेकिन आपके घर में मोबाइल होगा, मम्मी पापा को बैठाने का, और सुबह में 4 बजे उठ के ममता बाजी ट्राई करना। भैया आवाज आ रही है? कुछ दिक्कत हो रहा है? बस 5 बेटा, आप लोगों को अच्छा लग रहा, खराब लग रहा? आज तक कोई मेहमान इस तरह से ऐसे बात किया? तो आपको एजुकेशन ही तो दे रहा हूं भाई, 5 चीज नहीं कर रहा है। लोग बोलते अगर यही नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? तब तो कुछ बचा ही नहीं है। दिक्कत हुआ है। इससे 10 से 20% रिजल्ट ज्यादा आ सकता है। इसको बोलते हैं आनापान। और मैंने विपस्सना किया है।
विपस्सना का मतलब होता है अपने आप को विशेष रूप से देखना। 10 दिन का कोर्स है। जो सरकारी कर्मचारी है उसको 10 दिन का विद सैलरी, पैसा भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है, खाना पीना रहना पीना सब कुछ एकदम मुफ्त में है। सारनाथ में होता है, इगतपुरी से मैंने किया, हमारा पूरा खानदान किया है, माता जी को छोड़ के। आगे अच्छा, बात अच्छी चल रही खराब चल रही है? वेरी गुड जी। आनापान आप YouTube पे जाकर के देख लेना। अब आगे अगर आपको ज्ञान चाहिए तो अब आपको बताना होगा अपने पूरे भारत देश नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी का नाम। अगर ज्ञान आपको चाहिए, ज्ञान मार्ग पर जाना है तो ज्ञान मार्ग का किताब तो पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे घर घर में मिला जुला के एक व्रत आता है, पता नहीं कौन सा व्रत है, करवा चौथ व्रत, हर घर में किताब है। और ऐसा लोग बताते हैं कि ये व्रत रहने से आदमी का उम्र लंबा होगा, लेकिन हो क्या रहा है, रिजल्ट गलत आ रहा है। पहले 100 साल तक लोग एकदम निठल्ले से जीते थे, अब 60 साल पे टपक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को एक हथियार मिला है, बार बार धमकी देती है ठीक से रहो नहीं तो कड़वा चौथ व्रत तोड़ दूंगी, स्वाहा हो जाओगे। स्वाहा? हाँ, खत्म। और कड़वा चौथ व्रत किताब आप लोग शादी से पहले पढ़ लेना 2-4 बार, अगर घर में होगा। डर पैदा किया गया, डर डर, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ये किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया। आपको अच्छा से करने का ना, तो तथा कथित 13 ब्राह्मण को बुलाने का, सेवा सत्कार करने का, खाना पीना खिलाने का, विदाई करने का, अपने पति को चंदन नहीं उनको चंदन लगाने का लिखा है। किसी को चाहिए तो PDF फाइल दिखाऊंगा मैंने पढ़ा है, रात को 2 बजे मैंने जलाया वो किताब को जी। हमारे जमाने में था नहीं, अब आ गया है, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, आगे सबसे विद्वान का नाम बता दीजिए। जो बताएगा उसको एक पेन में दूंगा और नहीं तो किताब दूंगा, लेकिन ये कल सुबह दूंगा। बताइए, कोई बताए? इतने लोग बैठे। हाँ जी बोलो, कौन बताया? वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए। वेरी गुड। ये भक्ति मार्ग वाली वही है क्या? आओ जाओ चलते जाओ। हाँ तो वो हाँ, वेरी गुड। एक बार अच्छी हो जोरदार ताली बजाइए। पाँव में तारा भागा। वेरी गुड। किसकी बिटिया है सर? किसी की भी हो सर। पहली बात तो लक्षण नहीं है भक्ति मार्ग का, और दूसरी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने में लोगों को शर्म लगती है। सोचिए आप, अगर जय भीम कहे, जय भीम वाला है ये। जय भीम का मतलब छोटी जाति वाला। और आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे बड़े विद्वान रहे। उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। सोचो आप, अब क्या था वो समझ लीजिए। खड़ा रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, या खड़े हो जाइए। हाँ, पहली बात तो समझ लीजिए, 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे वो। है कोई मास्टर 64 विषय का मास्टर कोई है आपके गांव में? पता लगा लेना। 32 डिग्री ओरिजिनल, एक को फेक ना, ओरिजिनल डिग्री। और इसके बाद 9 भाषाओं का 9 लैंग्वेज का ज्ञान। आज नहीं, मैं से 100 साल पहले की बात बता रहा हूं, अंदाजा। इसके अलावा दुनिया के इकलौते इंसान थे जिन्होंने DOS का डिग्री, कुछ डॉक्टर मास्टर लोग होंगे वो जाके देखे गूगल वगैरह में, DOS की डिग्री होता है, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने लिया था। और ये डिग्री लेने के लिए 8 साल लगता है, उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया था। क्यों किया था? 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ाई करते थे, ये उनकी डिग्री रही। आज तक ये डिग्री कोई ले, यहां तक नो डाउट DOS की डिग्री लिया है, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां, और आपको बता दूं लगभग 2-3 सब्जेक्ट से उन्होंने PhD में किया था। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी आज हमें आपको शर्म लगता है बाबा साहब का फोटो लगाने में। क्या फोटो लगाऊंगा तो हम पे चमार हो जाऊंगा, दिक्कत वहां है। और आपको हम बता दें, बेटा ये बताओ, हमारे जो भारत देश का आन बान शान झंडा है उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। तिरंगा था, लेकिन तिरंगा अब नहीं है। मैं बता रहा हूं, पहले जब डिजाइन बनी तो 3 रंग था। गांधी जी ने बोला चरखा डाल दो, एक आदमी बोला गाय डाल दो, एक आदमी बोला गाय का हस्बैंड सांड डाल दो, एक आदमी बोला घोड़ा डाल दो। हमारे जैसा आदमी था खड़ा हुआ, बोला घोड़ा का कुछ नहीं, गधा डाल दो।
लोग बोले क्यों? बोला भारत में गधा बहुत पाए जाते हैं। तो एक आदमी उठा, थोड़ा सा जबरदस्त था, कह घोड़ा और गधा नहीं, खच्चर डालो, मजबूत होता है। तब सबसे बड़े विद्वान दुनिया के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े हुए, कह दुनिया का कोई चीज नहीं डाला जाएगा, दुनिया का वो चीज डाला जाएगा जो दुनिया में सबसे बड़े शासक रहे, वही चिन्ह डाला गया है, उसका कलर अलग है। तो अब ये 4 रंग हो गया है। तो वो चक्र का नाम क्या है? फिर से बोलो, जोर से बोलो। ये पाखंडी बाहर बताते हैं सुदर्शन चक्र है, बता दे रहा हूं। अगर अशोक चक्र को हम बड़ा नहीं करेंगे बोल बोल के तो सुदर्शन चक्र हो जाएगा। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप लोग उसी परिवार से बिलोंग करती हो। सही बात है, गलत बात है? तो वो 4 रंग है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना होगा, अम्बेडकर को पढ़ना होगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो अम्बेडकर को पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए किताब मिलता है 10, 20, 25 रुपए का, और बाकी गूगल बाबा तो वही है, सब बता देंगे। और बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम क्या किया? उन्होंने भारत का संविधान दिया। ये बताइए, हमारा भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से कि बाइबिल से? जोर से बोलो। कितने लोगों के घरों में संविधान है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, मैं चेक करूंगा संविधान किसके घर में है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना और मैं चेक करूंगा। और अगर गलत उठाओगी तो कम से कम 10 बच्चे आंख बंद करके मारेंगे। झूठ बोलोगी तब। मैं बोला ना, ये चीज नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जो है वो है। और आपको बता दूं, आपके कोयराने में अगर मैं सर्वे कर दूं कल, तो हर घर में 1% अपवाद है, करवा चौथ व्रत किताब जरूर मिलेगा। अगर उनके घर में कोई भाभी होगी शादीशुदा तो नहीं है, नहीं है। कौन बोला? अच्छा, तू का करवा चौथ व्रत रहा तो का बात बोलो। हाँ, नहीं कोई तो बोल रहा था। अच्छा, हम सोचिए हाउ चाची बोलते। अच्छा, अब देखा गया कि दुल्हन से पता लगा बचा हुआ आजकल, जब आजकल का दुल्हनियां आवत है। अच्छा, आगे की बात, अंबेडकर को जानना जरूरी है और संविधान किसी घर में नहीं है। सोचो आप, किसके घर? तो बोलने में शर्म लगती है क्या? मैं चेक करूंगा। संविधान 15 रुपए का मिलता है, 30 का मिलता है, 50 का मिलता है, 100 का मिलता है, 350 का मिलता है, 500 का मिलता है। कोई जरूरी नहीं कि 500 का रहे, कम से कम 50 रुपए वाला संविधान रहना चाहिए। जी, आपके घर में है? आइए इधर आ जाइए तुरंत। नहीं, क्योंकि अब खत्म हो चुका है। इनको पहचानती हो आप? इनका घर देखी हो? हाँ, इधर आओ। आपके घर में है तो इन लोगों के घर में क्यों नहीं है? तो ये क्यों नहीं बोली मेरे घर में है? अगर इसके घर में है तो आपको मैं क्यों बोला था खोपड़ में? तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? अगर घर में है तो बता दीजिए। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल, अनुच्छेद है? इतना बताना है। 348 है, 95। सही है। एक बार बच्चे को जोरदार ताली बजा। ये तो आपने सही बता दिया। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा? खाली एक बता देना प्लीज। आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? हम नहीं कह रहे कि आप अंक तक बताओ, जेड तक, क तक बता दो खाली। आर्टिकल नंबर 1 जानकारी है तो? हाँ, नहीं तो ना। तो आपके घर में संविधान है लेकिन भूसा में होगा रखा है, तो कभी कभार देख लेने को, उठा लेने का, लेकिन समय नहीं मिलता होगा क्योंकि आप 7 बजे उठती हो सो के। हाँ? 5 बजे। तब क्या करती हो इतना? कोचिंग के लिए निकल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 12वीं में हो। अच्छा, तो ये नींबू और मिर्चा खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? और बताइए, आप लोग बताइए। लटकाने से। तो जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? और मूर्ख है अगर आप जाकर के दूसरे के दरवाजे पे, अगर दुकान पे टंगा है, छोड़ के निकाल के लेके चली आई, तब तो मैं समझा कि आप समझदार हो। खा जाए, ओके, फेंका जिन खा जाए। भूत पकड़। अब मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो काफी विद्यालय में गया, नेबुआ मर्चा लटक रहा है। और आपको बता दूं, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है, 51 ज में लिखा है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो। वही कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं। और भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक लिखा है कि हम जात पात का भेदभाव नहीं करेंगे। वर्ण के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से किसी से हम छुआछूत का भावना नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, आपके गांव में चलिए, तथाकथित घरों में अलग से बर्तन रखा है,
रखा है नहीं रखा है? कभी चमार भी ना दे उनके भी हल्के से बर्तन थोड़े सा घर में रखा हुआ कि ना है, लेकिन उनके घर में बा कि ना है, पता बा कि ना है, हाँ या ना? अच्छा बाबा उनके घरे में जब अपने घरवा में आवत है पूजा पाठ करावत हैं उनके घरवा में रखवा ना वह कहा था। और तू सब संगठन बनावा अगर ऐसा करा था वीडियो बना कि हमें 4 साल जेल में रही हैं, ये सब कहां का काम हो, हमारे काम ना हो। और जब तोहरे घरे वो आवई तो अपने बर्तन में पिए थे कि ना तोहरे सबके भी आप लोगों के बर्तन में वो पानी पीते कि नहीं तथाकथित लोग जो दूसरे के लिए बर्तन अलग से रखे हैं। तब उनको कहना है कि कल दरअसल वो जेके बदे अछूत मानत है कलिया ही बर्तनवा में खाए रह लेने और वही में तोहर देत ही और वीडियो बना लू उठ जाइए खड़ा हो जाइए। उन्हें कहा लगा कि इन्हन की मालूम ना हो बहुत मालूम ना हो खाए ले से कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे गांव का प्रधान संजय गौतम प्रधान मैंने बनाया, जनरल कैटेगरी से सामान्य सीट से लड़ा और प्रधान आज भी उनके दरवाजे पे जाता तो बोलते क्लास हो है। 2 लोगों के ऊपर FIR करने से बच गए, हाथ पांव जोड़ने लगे। 4 साल जेल है, याद रख लेना। संविधान आपको अधिकार दिया, कर्तव्य दिया, लेकिन संविधान का पालन नहीं कर रहे क्योंकि संविधान आप पढ़ ही नहीं गए। और कक्षा 6, 7, 8 का किताब जो प्राइमरी स्कूल में मिडिल में पढ़ाया जाता है एक एक मांग के लेके आओ, वो बेचा नहीं जाएगा। उसमें लिखा नाट पास सही, वो बेच नहीं सकते हैं। मेरे दरअसल उस बैग में होगा PDF फाइल है, उसमें सब लिखा है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं। ये सारा चीज हो गया, ये सारा चीज हो गया। अब ये बताइए आपको ज्ञान मार्ग पर जाना तो अम्बेडकर को पढ़ना होगा। अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ना होगा। तो संविधान से मिलता है सम्मान। क्या मिलता है? सम्मान। तो कितने लोगों को सम्मान नहीं चाहिए? सम्मान सबको चाहिए, लेकिन संविधान नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है नहीं पढ़ना है। करवा चौथ व्रत का किताब नहीं है, बाजार से मार्केट से लेके आ रहे हैं। और गिलोरियो ने दूरबीन बना करके सूरज को देखा, ये लोग चलनी में चंदा को देख रहे हैं। और किस लिए? धमकी देने के लिए, ठीक से रहो। और आपको बता दो 365 दिन होता है साल में, 364 दिन 1% महिलाओं को छोड़ के बाकी सारी महिलाएं अपने आदमी से बेलन से बात करती हैं। 1 घंटा लेट फायरिंग चालू। हमारे घर में से हो कहाँ गया? अरे भैया ट्रैफिक, अरे कैसे रोजा ट्रैफिक हो जाला? रात के 11 बजे आवत है, अंदर से कड़ी लग जाए, अब फिर भी आवाज 1 गिलास पानी दे दे तो समझ गए कि क्या करें। तुम देखा था स्टेटस लग जाला कि कहाँ पढ़ावत है कहाँ लिखावत है, समझे तो कि ना बतिया हमारे। तो दरअसल हकीकत में पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है। मेरी माँ विधवा हो गई, मेरी अभी दादी है वो भी विधवा, मेरी सास विधवा, मेरी सालियां सब विधवा, 2 सालियां नदीरामपुर में ससुराल विधवा। और मैं पूरे गांव का सर्वे किया, बहुत सारा विधवा महिलाएं पाई जाती हैं। और भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं को राण बोलते हैं। विधवा हो गई अशुभ, क्या सामने आवे न पावे। सही बात है गलत बात है? सही बात है ना। आगे ये सारी चीजें हो गई। अब वो आपको देखना है, चलने से चंद्रमा को देखो। ऐसा मैं सुना हूं कि चंद्रमा को जब देखती है तो बोलती मैं अपने पति को देख रहा हूं। मतलब एक पति से पेट ना भर हो, दूसरा का पति। बचपन में कहा चंदा मामा, मामा पति को बनावट है। अब तो से देखो मालूम ना हो। हाँ जो हम जान रहे तो बताइए, वो भक्ति मान लो। और इसके बाद आपको अगर ज्ञान मार्ग पर जाना है तो आपको ज्ञान मार्ग मतलब अम्बेडकर को पढ़ना होगा। भारत में सबसे पहले हाथ खड़ा करना, कोई बोलेगा नहीं। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इंडिया। कुछ तो है बताओ। और अगर ये सब ना बताओ तो काल कर आंख बंद करो तो घाम मघाम मारू। जब इन्हें मालूम हो तो बताएंगे ही ना। सही बात हो कि ना है? इन्हें सब कुल मालूम हो, लेकिन क्यों बताइए काहे की ना बताते कि अगर हम बता दें तो घरों जानकारी हो जाएगी। दिक्कत यहाँ अटकत है। यहाँ लोग केकड़ा केकड़ा दीवार पर केकड़ा चलते हो ना, केकड़ा जब दीवार पकड़ के केकड़ा ऊपर जाएगा 4 पकड़ के खींच लेंगे, बोलेंगे साला तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए लोग नहीं बताती है ना। बता कोई और बताएगा इसमें से तो छोड़ के। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी, जिनकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, देश चला रही है। दोनों भाई नहीं है ना, दोनों सबके सभी बहने हो, लेकिन एकदम एकदम चेहरे से सेम लग रही हो। तो हाँ कोई बताएगा? हाँ बताइए। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं मिला
कि शूद्र जात की थी, शूद्र जात की, जिस जात के हम लोग हैं जी। सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। इनको पढ़ना होगा। 9 साल में शादी हुई थी, 15 साल में 18 विद्यालय। और आज जो आपके घर के गार्जियन है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, बगल में प्राइमरी स्कूल है, लेकिन पूछिए, बोलेंगे 10 साल पहले मैं गया था। क्यों भाई 10 साल पहले गया? 18 स्कूल खोला था। आपको खोलना नहीं है, लेकिन देख तो सकते हैं ना कि क्या पढ़ाई हो रही है। बच्चे के पास हिम्मत नहीं है, निबुआ मरचा कोयला स्कूल में नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चे कैसे बोलेंगे? प्रिंसिपल फेल कर देंगे, लेकिन बात जाके बोल सकता है। ये क्या है? बोलना पड़ेगा। तो सावित्रीबाई फूले को पढ़ना पड़ेगा। और सावित्रीबाई फूले नहीं होती। जब भी कभी आप लोगों को पूना जाने का मौका मिलेगा, फूलेवाड़ा जाके देखना। नहीं तो लोग बोलते कौन देखा था। उनको 2 ऑप्शन दिया गया, या तो पढ़ाना छोड़ो या तो घर छोड़ो। उन्होंने घर छोड़ दिया। कोई घर में रखता, बोलता धर्म की ढाई नहीं है। ये भक्ति मार्ग वाले बोल रहे थे कि लड़कियों को पढ़ाना, खाली उनको 2 काम, बच्चा पैदा करना, खाना बनाना, बस। उनका साथ किसने दिया? कोई बताएगा? हाँ जी, ज्योतिबा फूले तो उनके हस्बैंड वाइफ, नो डाउट फातिमा से। एक बार जोरदार ताली। ये बच्ची बहुत तेज है। इसका घर कौन सा है? उधर आजू बाजू में यही है। कहाँ है? अच्छा, जिस घर में मैं खा गया, चना साग खाया। बहुत मैं समझ गया। ये लोग खाना नहीं खिलाए, चना साग खिलाए। मैं बोला ऐसा क्यों करती हो? तो बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते मालूम है कि कच्चा खाने से आदमी अच्छा रहता है, और खाने को जितना बिगाड़ेंगे ना, खाना उतना आपको बिगाड़ देगा। मैं बोला ये लोग कहां से सीखे? सच्ची। पहले बैल होता था, एक सांड होता था। गाय के हस्बैंड को सांड बोलते हैं, और जो बैल जो खेती में काम करता है उसको बैल बोलते। अब आजकल तो बैल नहीं है, तो बच्चे जान नहीं पाएंगे। तो जो सांड होता था, छुट्टा होता था, वो कच्चा खाता था। तो जितना बड़ा बैल होता था, उसका डबल सांड होता था। तो जितना कच्चा खाएंगे उतना अच्छा रहेंगे। सही बात है ना? तो आप लोगों ने कच्चा साग नहीं दिया क्या मेरे को? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी खाओ, बाकी कुछ नहीं है, मर्जी आपकी है। आगे सावित्रीबाई फूले को पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज ये आपको करना है। लेकिन ये पढ़ाई कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये बताइए, शादी दिन में करें तो अच्छा कि रात में करें तो अच्छा? हाँ जी, पक्का? आप लोग बताइए। शादी दिन में जिसकी हो गई वो नहीं बताएगा, उसका फिर से होगा क्या? जिसका नहीं हुआ वो बताए। शादी दिन में हो अच्छा कि रात में हो तो अच्छा? रात में। फिर से बोलो। राती में। रात में हर गलत काम किया जाता है। चोरी करना रात में, बता दे रहा हूं। शादी करना रात में। दिन में शादी करेंगे तो होगा क्या? सारे लोग होश में आएंगे। कितने बच्चे बिगड़ जा रहे हैं शादी में जाके, फ्री में मिल रहा है। डांस करना पी ले, बता दे रहा हूं, मर्जी आपकी। 2012 में 1 जनवरी को मैं दिन में कर चुका हूं। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का फायदा होगा। सदिया में तो नहीं पिएंगे। हम बाद में बात करें। आइए बताइए, रात सोने के लिए बना है कि जागने के लिए? सोने के लिए। कंडीशन अलग बात है, वो आपको देखना है। और आपको बता दूं, अगर बच्ची ठान ले कि शादी मेरी दिन में होना चाहिए, मजाल नहीं लड़के वाले का, वो रात में करे। और शादी छुट्टी के दिन होगा तो अच्छा है कि पढ़ाई के दिन? आपको बता दूं 99% शादी पढ़ाई के दिन हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई बर्बाद करने के लिए। क्यों भाई? शुभ मुहूर्त देख के हुई ना। मुहूर्त की बात बताऊं, जब बच्चा मुहूर्त में नहीं हुआ, मान लीजिए खरवा चला 14 दिसंबर से 14 जनवरी, अगर बच्चा हो रहा है तो क्या सिलाई कर देंगे महीने के लिए? और हर गलत काम करने के लिए मुहूर्त की जरूरत है। कब चोरी करना है, कब सोता है, कब जागता है, उसका मुहूर्त जरूर निकाल ले। और सही काम करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 20 दिसंबर को आपको कहीं मान लीजिए ड्यूटी ज्वाइन करना हो, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वहां मुहूर्त नहीं है, वहां नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका विवेक दिमाग भी काम करना चाहिए। और जो काम मैंने किया वही मैं लोगों को बोलता हूं जी। नो डाउट, नाचो गाओ, जितना नाचना गाना है। देख रहा हूं 3-3 बजे तक डांस कर रहे हैं बच्चे,
बच्ची के घर पे 3 बजे तक डांस हो रहा है, जरूरी। शादी के लिए बारात आ गई और बाद में लड़की घर पे आई, हुआ क्या? कहीं बीमार हो गई। कहीं क्यों? कहीं मालूम नहीं। ओझा सोखा बता दे रहा हूं क्या। दिन में आने के बाद मुंह दिखाई, और एक आती है, उसकी बुआ रहेगी, उसकी बहन रहेगी, उसकी ननद कौन रहती मालूम नहीं मेरे को, ऐसे मुंह दिखाएगी, वो आंख बंद कर देती है, सामने वाला मुंह देखा, पैसा दिया गया। ऐसा होता है। आज हो रहा है नहीं मुझे मालूम नहीं हो रहा है अभी। अच्छी बात है, लेकिन मुंह दिखाई लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो अलग बात है जी। बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको देखना है। गिफ्ट मिला और आपको काम वो करना है, पहले आप तर्क करो। जैसे आपकी शादी पड़ गई, जैसे आप लोगों की शादी, देखिए तर्क की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बताता है तर्क करोगे तो नरक में जाओगे। तर्क करना है। अब आपसे क्वेश्चन करूं, आपके घर पे दूल्हा है तो उसका स्वागत मूसर से हो तो अच्छा कि फूल माला से हो तो अच्छा? मूसर से। जी जी, वीडियो हो जाने दीजिए, आपका मूसरे से हो जाएगा। आपको हम बता दें, पूरी दुनिया में अगर सामाजिक प्राणी है तो जरूर बताएगा फूल माला से। खाली प्राणी है, पशु है, तो बताएगा मूसर से। क्योंकि प्राणी, जो प्राणी होता है वो दरअसल अच्छा नहीं समझ पाता, उसको बुरा ही लगता है, इसलिए पहले हकना रखा जाता था और मारते थे बराबर होता था। गोदहा जी, गुदहा। हाँ, गुदहा। वो अलग बात है, उनकी बात में मत जाइए, क्योंकि हर इंसान अच्छे बुरे सब होते हैं, वो आपको देखना है। और दूसरी बात, ये सारा चीज सावित्रीबाई फुले को पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तब। जैसे आपने बताया फूल माला से, लेकिन होता कैसे है? मूसर से। अब मूसर से क्यों होता है? सुनिए ध्यान से, मूसर से क्यों होता है? इंजीनियर, डॉक्टर, वर्सियर, जज हो जा रहे हैं, लेकिन गधे को हिम्मत नहीं कि पूछ ले कि क्यों हो रहा है, हिम्मत नहीं। और यही ज्योतिबा फुले ने कहा, सच को सच और झूठ को झूठ अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो समाज के लिए, देश के लिए कलंक है। ये रीति रिवाज परंपरा रही होगी उस समय। उस समय 5 साल के बच्चे की शादी होती थी, 8 साल के बच्चे की शादी होती थी, वो फिर भागता था, उसकी मां मूसर लेके आती थी, बोलती देख अगर भागेगा तो खोलूंगी मूसर। अब तो सर्वा चटनी रखा था, देखते पहले चटनी होता था, बच्चे रोते थे, चटनी देते थे, ऐसे पियो। अब इतना बड़ा का मूसर, घर में मूसर आएगा, मार्केट से आवा था इतना बड़ा मूसर खरीद के, और हरी से रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? कि बड़ा हो जाने के बाद तुमको ये काम करना होगा। न आज किसी के पास हल है न बैल है, लेकिन रखा जा रहा है, वो डंडा पीटने वाला काम। समझ लेना है। और आप लोगों को सोचना है, जो अभी कुंवारे हैं उनको सोचना है, कोई भी काम करो क्यों क्लियर करो। और आपको बता दो, मम्मी से पूछेगी, मम्मी क्या बोली, बोले फालतू बात मत कर, बैठ, तेरी मां मैं हूं, तो आपको बोलना होगा मैं तो पढ़ाई की हूं, मुझे बता दो, मैं करने को तैयार हूं। और यहाँ कोहबर की पतरी होती है, हमारे यहाँ होता, आपके यहाँ होता कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने बच्चों में नहीं किया, भाइयों में नहीं किया था। भाई उसके बारे में बताओ, मंत्री का पूजा, कौन सा मंत्री? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कौन सा मंत्री? पता ही नहीं। आगे कोहबर की पतरी में क्या होता है? दूल्हा जिसकी शादी होनी, एक दिन पहले वर्तमान के दिन खाना खाएगा, आधा छोड़ देगा और लेके जाएगा, आंख बंद करेंगे, उसकी मम्मी बुआ कौन आती है, हंसुआ लेगी, चाकू लेंगी, चल, इसलिए लेके जाती है, तो बच्चा था भागता था, चाकू लेके डरवाती थी, भागने का नहीं इधर उधर, जो बोलती करो। अब बताओ, अगर खाना बच ही गया, पहली बात तो खाना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो गाय भैंस को डालो, घूर में डालने की जरूरत है? वो चीज मैं आपके पापा वगैरह को बता दूंगा तो क्यों घूर में डाला जाता है, जाता था और आज भी डाला जा रहा है, डंडा पीट रहे लोग। सुग्गा क्यों रखा जाता है बताओगे आप लोग? बच्चे आप लोग नहीं बताएंगे। शादी में सुग्गा जो होता है वो क्यों रखा जाता है? शुभ होता है, सुग्गा शुभ होता है। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है, तो मोर रखना चाहिए। शुभ अशुभ, पहली बात तो न कोई अशुभ होता न शुभ होता है, शुभ है इसलिए शुभ है। आपको बता दो, 5 साल के बच्चे की शादी तो उठ भागता था, तो कहे रुक जा, ये तेरे को सब सुग्गा मिलेगा, कहे 2 घंटा में 4 घंटा बैठूंगा, मेरे को मांगता है। और आज वो सुग्गे के बच्चे को फेंक देगा, आज उनको मोबाइल चाहिए, आईफोन। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझना होगा। हर चीज में क्यों क्लियर करो, तब तो पढ़ी लिखी हो, तो वही डंडा पीट, अंधे की तरह डंडा पीटू। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोग कुछ अगर पूछना चाहते तो पूछे। हमने अपने बीच वाले भाई की शादी 96 में किया था, मटमगरा भक्तवान कुछ नहीं किया, जो है वो है, कहीं कुछ नहीं। छोटे वाले भाई की शादी किया, वहां भी नहीं किया। और
बच्चे का किया, बड़े वाले बच्चे का 1 जनवरी 2012 कक्षा 10वीं में मैं पढ़ता था, तब मैं सोचा था कि यार मेरे बच्चा होगा ना तो शादी साले को खरवास में करूंगा। यहाँ तो इंजीनियर डॉक्टर हो जा रहे हैं और शादी हो रही है तब वो नहीं समझ पा रहे हैं। और मैंने खरवास में शादी किया। खरवास का मतलब इस 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक शादी की चर्चा मत करना। शादी करना बड़ी बात है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बचता है और जिसको निमंत्रण देंगे सब आएंगे। तो सुक्का इसलिए करता है। हाथ में कंगन, जो हमें जानकारी है, हाथ में कंगन बच्चे को इसलिए बांध देते थे ताकि पता चले इसका शादी होने वाला है। कुआं पे न जाके गिर जाए, पोखरा में जाके नहाए न। 3 दिन तक उसको घर पे रखते थे, नहीं मर जाएगा तो क्या होगा। और उस जमाने में इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग समझें। पहले क्या था, एक बर का मेटा जाता था, अब मुझे मालूम नहीं है अब हो रहा है कि नहीं। मेरे शादी में गया था, दूल्हा नहा लेगा तो उसी का नहाया हुआ कचरा पानी मेटा में भरते थे और वही पानी लेके जाते थे कहां, लड़की के घर। क्यों? ताकि लड़की को पता चले कि मेरे होने वाला जो शादी है वो लड़का नहा लिया तो मेरे को नहाना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर लड़के को खजली हुआ ना तो लड़की को खजली हो जाएगा। और लड़के का नहाया हुआ पानी से लड़के का बाप भी नहीं नहा सकता, गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर देख लिया तो बहुत सारी चीजें हैं। हम क्यों करें? उस जमाने में रहा होगा। मैं बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ठंडी के महीने में 2 महीने में 1 दिन नहाता था और मकर संक्रांति के दिन कंपल्सरी था नहाना, पक्का। आज रोज बच्चे नहा रहे हैं, है कि नहीं ऐसी बात? तो बहुत सारी चीज है पहले और अब में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले के जमाने में जब शादी हो जाता था तो पति पत्नी जब घर से गलती से बाहर निकलते थे, छूट नहीं था, छूट बिल्कुल नहीं था। पति पत्नी एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते थे। शादी होने के बाद उनके पिताजी, उनकी सासू माई, उनकी मम्मी देख न ले, खाना तक नहीं खाने देते थे। उनके साथ भी चोरी से करना पड़ता था सब, हमारे जमाने में। लेकिन तब के जमाने में होता क्या था, जब घर से पति पत्नी निकलते थे ना तो पति 20 फुट आगे और पत्नी 20 फुट पीछे। अगर 1-2 बार वो देख ले ऐसा करके, कहे बहुत खराब आदमी है। तब की बात बता रहा हूं, आज से 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब पति को पता कैसे चलता था? पत्नी जब जाती थी ना तो उनके पांव में पायल होता था, झम झम बजता था, तो पति को पता चलता था मेरी पत्नी आ रही है। लेकिन वो पागल को ये नहीं मालूम कि अगर मान लो दूसरे की पत्नी आती हो तब पायल तो किसी के पांव में हो सकता है। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया है। आज शादी हो जाने के बाद 99% की बात कर रहा हूं, शादी हो जाने के बाद पत्नी 20 फुट आगे और पति 20 फुट पीछे। और पति को पता कैसे चलता है? क्योंकि पति की गोद में बच्चा होता है, रोता है ना, तो पत्नी को पता चलता है मेरा पति आ रहा है। हमारे पास तमाम बायोडाटा आ रहे हैं। लड़की 2 लाख रुपया महीना कमाता, लड़का सरवा 1 लाख का, लड़की का नाम सदियल कर। आज से 5 साल पहले हर दिन एक लड़की के लिए शादी के लिए आता था, भाई हमारे बिटिया कहीं सेट करा दीजिए। अब डेली 5 लड़कों का फोन आता है कि साहब कहीं अगर लड़की हो बताया। आज की बात कर रहा हूं। पहले के जमाने में जो बांस गाड़ा जाता था, एक बांस का मतलब ये होता था, एक बांस अगर लगा दिए 100 बांस हो जाएगा। और गलती से अगर 10 बच्चे के माँ बाप हो गए तो किराए पे, भाड़े पे आपको रूम नहीं मिलेगा। और बॉम्बे में जहां तक मुझे जानकारी है 2 से 3 बच्चा हो गया तो तीसरे का राशन कार्ड में नाम भी नहीं होगा। हमारे दो छोटा परिवार, सुखी परिवार, इतना बड़ा रिजल्ट है 50 साल का। और आज हम दो, हमारे एक, ये भी बता दे रहा हूं, मेरा छोटा वाला भाई है, एक ही बच्चा है। और कुछ दिन के बाद अगर ये स्थिति रही तो हम अकेले और तुम अकेले होगा, क्योंकि पत्नी भी बेचारी सर्विस कर रही, पति भी कर रहा है, तो बच्चे को कौन लेकर ढोएगा? और उसके बाद आज हालत क्या है? आज तो देख रहा हूं गांव में वृद्धाश्रम खुल रहा है, नहीं खुल रहा। माँ बाप जहां 60 साल से ज्यादा हुए घर वृद्धाश्रम में डाल दो, तो बच्चा लेके क्या करना है? चाटना है उसको। ये भी बता दे रहा, आगे आने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको यहां जाना है। और आप लोगों को, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। क्या चीज बन सकता है? जीनियस का मतलब क्या होता है? खा जाइए। जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस का मतलब होता है तेज दिमाग वाला। वो पीडीएफ फाइल मैं दे दूंगा, आप लोग उसको पढ़ना, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, आपके मम्मी पापा को पढ़ना है। और आनापान तो आज से चालू। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो। और निवेदन ये रहेगा कि आप लोग दिन में शादी करें और रविवार का दिन चुनिए। जी,
1 लाख रुपया बचेगा, बोलो मेरे फंड में ट्रांसफर करो। जो है वो है। बोलते अरे यार ऐसा है कि एक दिन की बात रहती है, शौक रहता है, शौक शराब पीने का रहता। अभी कल देखा मैंने, लड़का लड़की किसी तरह से गेट पे तो आ गए, उसके बाद 25 लड़के बाहर से बुलाए गए थे, सारे लोग शराब पिए थे। और मेरा अगर शादी होता सीधा गोली मार देता सबको। 2 घर बसने जा रहा, शराब पी के आ रहे हो, और सारे लोग वो क्या बोलते स्प्रे धार दूर, स्प्रे धार दूर, मतलब ये सब नटंकी क्या। और हमारा जब निमंत्रण कार्ड होता है उसमें लिखा होता है शराब पी करके बारात में नहीं आना। और जब मैं शादी कराने पहुंचता हूं तो मैं बताता हूं अगर गलती से किसी ने पिया है तो बाहर निकल जाए। तो गलत तो नहीं बोलता हूं मैं, सही बोलते हैं। बस जो है वो है। और दूसरी बात, एक रिवाज चलता है जूता का चोरवाई। वो जरूरी है। लड़का के जूता का चोरवाई भी हमें फाइनल सरवा 2000 का जूता 20,000 चोरवाई मार हो जाए। इतना कैसे देगा तू, बड़ा बना ला 2 लाख रुपया तू जो दहेज ले रहा है तो कम से कम अगर 20% हमें 20,000 चाहिए। लफड़ा हुआ। अभी जवाहरलाल मौर्य नाम नहीं लेना चाहिए, 2 साल पहले शादी थी एक लड़की का, आगे अंदर से डिमांड आया 50,000 से एक पैसा नीचे मिलेगा, जूता नहीं दूंगा। उस स्थान में मैं बोला सर आप 2 जूता लेके जाने का, अगर ले गई लेके जा, तेरा खानदान बनेगा, मेरा दूसरा जूता लेके चल देने का। और वो भी जो चुराने वाला वो 200 रुपया का ले लेगा, और नयका पहनने का 5,000 का। तब समझ में आएगा साला गड़बड़ा के। अब बताओ जूता का चोरवाई 50,000 की बात कर रहा हूँ, लड़के वाले 5,000 से 10,000 गए बेचारे, कहे उतना पैसे नहीं लाया हूं। तब हुआ क्या, कोई औरत अंदर से पिंगल मार दी कि 50,000 रुपया तो महीने का हमारे 2 कुत्ते का खाना होता है। लड़का तुरंत उठावा जैसे रहा होगा, उठा गाड़ी स्टार्ट करवा निकल गया। बोला तुम्हारी लड़की तुमको मुबारक। जो है नौटंकी ड्रामा घर में नहीं करने का। अगर आप इंसान हैं और सामाजिक प्राणी है तो अगर जूता से इतना बड़ा प्यार है तो लेके जाने का, पॉलिश करने का। पॉलिश कराने का अगर मार्केट में 10 रुपया है तो 20 रुपया प्यार मोहब्बत से मांग लेने का, खत्म। इससे ज्यादा अगर मांगती है तो दरअसल आप इंसान हो ही नहीं सकती। जूता चुराने का पैसा, चुराने का क्या होता है, संविधान में क्या बोलता है, अगर चोरी करेंगी तो आपको जेल जाना होगा। और यहाँ खुलेआम दिन दहाड़े चोरी, समझदारी बाप सब देखा था कि चुराए हो, और वो एक घोड़े के। और इसके बाद जैसे लड़की लड़का घर पे आएंगे तो जुआ चालू हो जाएगा। क्या होगा, परात में पानी भर लो, फूल भर लो, ऊपर से गिरावा, लड़की पीर नहीं आ कि लड़का दूध नहीं आ, एक जीत गई 2 जीत गई। जुआ खेलवा था, जुआ खेली तो दुनिया भर का नौटंकी। कम से कम परिवार का परिचय कराइए, ज्ञान विज्ञान संविधान की चर्चा करिए, तब न होगा। अच्छा जुआ खेलना अच्छी बात है बुरी बात है, बस सिंपल सी बात। तो कोई क्वेश्चन आंसर करना है आप लोगों को तो कर सकते हैं। बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, बस काट दीजिए, बाद में लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसका उत्तर